थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सो हाय गाइज, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी श्रद्धा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 30 डे चैलेंज शुरू करा है, तो उस चैलेंज का आज है डे 2। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मेरी टू डू लिस्ट में क्या रह गया, क्या मैं कर पाई, क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, कितनी प्रोडक्टिविटी निकली मेरी पढ़ाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो अपनी टू डू लिस्ट में परफेक्शन की क्लास को ऐड करके रखा था, क्योंकि वो मैंने सोचा कि इंग्लिश का पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग भी लगती है मैम की क्लास करने में। तो मैंने परफेक्शन की क्लास करी सबसे पहले 1 घंटे की। उसमें मैम स्किमिंग ही पढ़ा रही हैं अभी, तो बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं उनकी स्किमिंग। अब डे 1 में सिर्फ स्किमिंग कराई थी सारी 4-5 पैराग्राफ की, और अब जो दूसरी क्लास उन्होंने ली है उसमें स्किमिंग कराई है, प्लस जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस थे उनकी भी प्रैक्टिस करवाई है। 6-7 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में होते थे, तो उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दी, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आया। फिर उसके बाद फिर मैंने करा क्वांट्स की क्लास, जो कि मैं हर्षा सर से कर रही हूँ। अब इन्होंने उसमें क्वाड्रेटिक शुरू करा है, क्वाड्रेटिक की आज थी दूसरी क्लास। फिर मैं आगे सेल्फ प्रैक्टिस से, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं सब कुछ मिक्सअप करके ही करूँगी। तो फिर मैंने थोड़ी देर 30 मिनट बुक रीडिंग करी। वो मैं बुक आपको बता दूँगी, चेतन भगत की कोई सी बुक है, मैं आपको बता दूँगी अगर आपको पढ़नी होगी तो। फिर उसके बाद मैं फिर क्लासेस पे आ गई और मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास करी। मैंने अभी रीजनिंग का कुछ भी पेड नहीं लिया है, कुछ भी सोचा नहीं है, बस सौरभ सर से मैंने प्री का एक कोर्स ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ा था, वो करा था, और उसका मेंस का भी इनका पढ़ा हुआ है। तो मैंने सोचा पहले इसको कर लूँ, ओवरव्यू ले लूँ क्या है क्या नहीं है, क्या चैप्टर है क्या नहीं है मेंस में। तो मैं उससे ही कर रही हूँ, अभी यूट्यूब से ही कर रही हूँ। बाकी फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास करी, जो कि मैं कुछ सर से कर रही हूँ। और मैंने करंट अफेयर का भी कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, सिंपली मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ अभी। आगे कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी अगर मैं कुछ लूँगी। वैसे मैं स्मार्ट किडा का सी ड्रिल करके या मॉक ड्रिल करके कुछ ऐसे ही होता है, मैंने सुना है, तो वो मैं लेने का सोच रही हूँ। अगर मैं लूँगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो ये सारी न्यूज़ मैंने कवर करी, और इसके मैं अभी कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैंने क्लास करी, और जो क्लास की पीडीएफ होती है उसका मैं रिवीजन कर लेती हूँ रात में। फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, जो कि मैंने IBPS PO का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया था। ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं धूप में चली गई थोड़ी देर, क्योंकि ठंड लग रही थी अंदर रूम में काफ़ी। तो मैंने सोचा धूप में जा ही रही हूँ तो मैं स्पीड मैथ्स और जो पज़ल्स वगैरह होंगी वो भी कंप्लीट ही कर लूँ। तो मैंने फटाफट धूप में बैठ के अपना 10 प्री की पज़ल्स करी और स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चंस कर लिए। और ये तो ठीक है, आपको डेली ही करना ही चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों की, क्लासेस का रिवीजन नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक बारी क्लास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने जैसे मैंने क्वांट्स की क्लास करी, अब 2 घंटे की क्लास में सर ने इतना सब कुछ पढ़ा दिया, अगर मैं उसका रिवीजन नहीं करूँगी तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। और उसके बस क्वांट्स की क्लास होती है और फिर उसके टेस्ट भी सर डाल देते हैं, तो वो भी सही रहता है, वो करा। फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास करी, और एडिटोरियल तो मैं डेली कर रही हूँ और यूट्यूब से ही कर रही हूँ, निमिषा मैम से कर रही हूँ। तो आप मेरी टू डू लिस्ट देख लीजिए कि क्या क्या मैंने कंप्लीट करा, क्या क्या रह गया, और कैसे मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी टू डू लिस्ट में ग्रामर ग्रंथ की भी क्लासेस ऐड कर लूँ, क्योंकि ग्रामर पढ़े काफ़ी दिन हो गए हैं, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं कल से ग्रामर की भी क्लासेस करूँगी। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।